केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, ठीक है। मैथमेटिक्स अपनी जगह, फिजिक्स अपनी जगह, केमिस्ट्री बहुत वास्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देखोगे सारे रिएक्शंस याद रखने हैं, सारे रिएजेंट्स याद रखने हैं, सारे टेम्परेचर याद रखने हैं, सारे एक्सेप्शंस याद रखने हैं, सारे मैकेनिज्म्स याद रखने हैं, ठीक है। वो तभी आपका हो सकता है जब आप सुबह सुबह उठ के, केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे सही टाइम है सुबह। बहुत लोग बोलते हैं यार हम तो रात में जगने वाले लोग हैं, केमिस्ट्री याद नहीं होता, क्यों, कहां से होगा? फ्रेश दिमाग से जब तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे ना आपको याद नहीं होगा। तो और भाई बहनों क्या हालचाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यार भैया हमारी मेमोरी पावर कैसे बढ़ा है। हम जब जेईई मेन के एग्जामिनेशन में बैठे हमारा माइंड पूरा ब्लॉक हो, रिलेशनल पावर तो कहीं चला ही नहीं, थोड़ा सा अभी हम कॉन्सेप्ट्स को मर्ज नहीं कर पाए, कैसे उनको अप्लाई करना है क्वेश्चन में वो भी नहीं कर पाए, ठीक है। देखो मैं मानता हूँ कोर्स बहुत ज्यादा वास्ट है आपका जेईई मेंस और जे एडवांस में, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री देखोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे इतने बड़े बड़े रिएक्शन याद करने, उनके रिएजेंट्स याद रखने, उनका टेम्परेचर रेंज याद रखना, कौन सा टेम्परेचर रेंज में क्या हो रहा है वो सब। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी पी ब्लॉक कितना बड़ा चैप्टर हो गया, उसके सारे रिएक्शन आपको याद रखने, कौन से टेम्परेचर में कौन सा फेज एग्जिस्ट कर रहा है वो भी याद रखना है। अब जाओ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े फॉर्मूलाज है आपके इलेक्ट्रोलिसिस के, सॉलिड स्टेट के, ये सब याद रखने होते हैं। मैथमेटिक्स में आप देखोगे अरे बाप रे, जितने बड़े बड़े चैप्टर्स आपके कोनिक सेक्शंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब के टेंजेंट्स, हाइपरबोला, एसिम्पटोट्स, ये सब के आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, एन लोगों को बिठाने सर्कल में, n-1 फैक्टर में बिठा तो दोगे, फिर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, ये इसके साथ नहीं बैठ सकता, इसके साथ नहीं बैठ सकता, ये डायगोनली ऑपोजिट बैठेगा, फिर क्या करोगे? तो इतनी सारी चीजें रहती है मैथमेटिक्स में। फिजिक्स आप देखोगे, ऑप्टिक्स, यहाँ पे लेंस रख दिया, इमेज कहां बनेगा? ऑप्टिक, ये आपका कॉन्केव था, इसको कॉन्वर्स कर दिया, अब क्या होगा? पानी में घुसा दिया, अब क्या होगा? तो इतने सारे चीजें आपको याद रखनी है, तो आप अपना कोरिलेशनल पावर कैसे बढ़ाओगे, मेमोरी पावर कैसे बढ़ाओगे? चीजों को याद करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसलिए आपकी ग्रूविंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अलग अलग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब में आपको क्या क्या टेक्निक्स यूज करने हैं ताकि आपकी मेमोरी पावर बढ़ सके, ठीक है। वीडियो चालू करने के पहले, उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है, ठीक है। आज 7 बजे शाम को अनअकैडमी एक्सीलेट के चैनल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है। सिंग इन यूएसए के साथ साथ दे आर रोपिंग इन वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल अकेडमीज फ्रॉम कोटा, ठीक है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मैं लिंक दे दूंगा आज आपको कम्युनिटी टैब में। आपको आज 7 बजे जाना है, वहां पे पूरी चीज को देखना है और फील करना है। देखो इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, आईटीजेई की सबसे ज्यादा वहां पे टीचर्स है, यू हैव टू बी प्रेजेंट ओवर देयर। एंड बहुत लोग मुझे पूछते हैं यार कि बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का इंडिया में क्या है ऑनलाइन में, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, सो दे आर लुकिंग फॉर द बेस्ट प्लेटफॉर्म फ्रॉम होम। Undoubtedly, that is Unacademy. Okay, so tune into Unacademy Accelerate today at 7 PM. Cool? ये बात हो गई। सबसे पहले आज बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है। मैथमेटिक्स में द बिगेस्ट चैप्टर्स व्हिच इंक्लूड फॉर्मूलाज आर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तुम पीएनसी के बिना नहीं कर सकते हो, पीएनसी अगर नहीं आती है बेस फॉर्मूला के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे प्रोबेबिलिटी में, इस चीज को दिमाग में रख लो, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम कोनिक सेक्शंस की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ओके। अब आपको कितने इक्वेशन आप याद रखोगे, ठीक हो। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एलिप्स पढ़ा है, हाइपरबोला पढ़ा है, पैराबोला पढ़ा है, ठीक है। y = mx + -√a² m² + b²। मैंने जैसे इक्वेशन बोला ना, आपके दिमाग में ना एक घंटी बननी चाहिए, किस चीज का फॉर्मूला है, एलिप्स का है ना, है कि नहीं है, आप श्योर हो कि नहीं हो, गलत है तो मुझे बता दो। तो इस चीज को आप दिमाग में रखना है कि मैं जैसे आपको इक्वेशन मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए यार ये तो इस चीज का है, मैंने करके रखा है। और ये चीज आपकी कैसे सुधरेगी, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, आपके चीजें नहीं सुधरेंगी। देखो मोस्ट ऑफ द लोग, जितने लोग भी जेईई में और जे एडवांस देते हैं ना, वो लोग फॉर्मूला याद करके चले आते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। आप फॉर्मूला याद तो कर लोगे, बट क्या आपको फॉर्मूला याद करने का नंबर मिल रहा है जेईई मेन में, जे एडवांस में? बिल्कुल भी नहीं। आप जब तक उन चीजों को अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको उन चीज के नंबर नहीं मिलेंगे। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, चीजों को याद नहीं करना है, चीजों को अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। एसके गोयल की बुक मैंने आपको सबको प्रिस्क्राइब करके रखी है पहले से, जेईई मेन के लिए, जे एडवांस के लिए बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चंस है और एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट बुक, ओके। तो आप लोग कर रहे हो क्या उसको? अगर आप उसको कर रहे हो ना, आपको हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे और एक एक फॉर्मूला आपको यूज होते हुए वहां पे दिखेगा। तो आप लोग अगर उसको ढंग से करोगे ना, आपका माइंड पहले खुलना चालू हो जाएगा, ठीक है। और मैं मैथमेटिक्स के लिए आपको यही चीज बताता हूं कि आपको कम से कम कोरिलेट करना सीखना पड़ेगा, क्या क्या आपको सिचुएशन दिए रहेंगे उस हिसाब से आपको अडेप्ट करना है, ओके। सो दिस इज वन थिंग जब मैं आपको मैथमेटिक्स के लिए बोलूंगा, आप जब कोई फॉर्मूला बैंक में फॉर्मूला लिखते हो ना, उसके साथ साथ ना एक क्वेश्चन भी उस फॉर्मूला को
डिपिक्ट करते हुए बना लो। इससे क्या होगा कि आप जब क्वेश्चन देखोगे ना कोई, आप उससे ना कोरिलेट कर पाओगे, हाँ मैंने एक ऐसा क्वेश्चन किया है, सो ऑब्वियसली यही वाला फॉर्मूला इसमें फिट होगा। एंड सेम गोज फॉर द प्रोबेबिलिटी सेक्शन एंड योर परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। बहुत से लोगों को दिक्कत आती है पीएनसी में प्रोबेबिलिटी में, क्यों? क्योंकि बेसिक्स ही नहीं है ना, आपके पास सारे फॉर्मूलाज है, बट आप जानते नहीं कि फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है। फॉर्मूला याद करने का बेस्ट तरीका है कि अगर आप उसको कभी किसी क्वेश्चन में अप्लाई करके देखोगे, बाद में जब आप 2 महीने बाद उस क्वेश्चन को देखोगे ना, याद रखेगा, अरे हाँ मैंने इसमें ये वाली अप्रोच लगाई थी और ये वाला अप्रोच तो मेरा उस फॉर्मूला से आया था। सो दिस इज वन थिंग जो मैथमेटिक्स में आपको ख्याल रखना है कि याद नहीं करने फॉर्मुलेस को, सबको फील करना। फील कैसे करोगे? उसके साथ साथ क्वेश्चंस बना के। तो दिस इज वन थिंग मैथमेटिक्स में आपको ख्याल रखना है। जो फिजिक्स सेम अप्रोच, व्हाई नॉट। ऑप्टिक्स इतना बड़ा चैप्टर है यार, इतना बड़ा चैप्टर है, लोगों को बहुत है ना रुला के रख देता है ऑप्टिक्स। 10th का ऑप्टिक्स 12th का ऑप्टिक्स जमीन आसमान का फर्क है। फोकल लेंस और ये सब आप तो निकाल लोगे, लेकिन उतना ज्यादा प्रैक्टिस की आपको जरूरत है ना फिजिक्स में। फिजिक्स में भी सेम चीज करना है यार। मुझे लोग पूछते हैं एचसीवी करूं डीसी पांडे करूं, यार देखो उन दोनों बुक्स के बीच में डिफरेंस क्या है? ओरिएंटेशन का है, इंटेंडेशन का है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज अलग है, लेकिन नॉलेज डिट्टो सेम है। एचसीवी में बंदर के क्वेश्चन रहते हैं, डीसी पांडे में उसका इंटेंडेशन अच्छा, पढ़ने में मजा आता है, और कुछ नहीं है। बाकी सब सेम है, आप किसी से भी करो, लेकिन बी डेडिकेटेड कि आप बुक को पूरा खत्म करो। दिस इज वन थिंग आपको दिमाग में रखना है। फिजिक्स के लिए भी सेम अप्रोच है। बड़े बड़े चैप्टर्स आपके आ गए ना, जैसे आपका आ गया मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में इतने सारे फॉर्मूलाज है आपके, बाप रे, 13.6 z²/n², ये सब तो याद रखना ही पड़ेगा। जब फॉर्मूला बैंक्स आप रिजल्ट से पढ़ोगे, आपको सारे फॉर्मूलाज याद रहेंगे, आपकी मेमोरी पावर ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगी। सो दिस इज वन थिंग आपको दिमाग में रखने के, फॉर्मूला बैंक फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूलाज को हर वीकेंड, देखो मेरे लिए वीकेंड खत्म होता है संडे को रात को। संडे को रात में मैं क्या करता, बेसिकली 8 बजे से बैठता था, जितना भी क्यूमुलेट हो रहा है मेरा प्रैक्टिस के साथ साथ मैं सबको एक बार रिवाइज कर लेता था। उससे क्या है कि एक बार सारा दिमाग में जाता, तो हर वीक वो रिसाइकल होते रहता था, रिफ्रेश होते रहता था, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब मैं उसको ऑन द डे ऑफ रेकनिंग जेई मेन और जेड वन में उसको अप्लाई करूंगा, सो मैं फायदे में रहूंगा उस दिन, मेरे दिमाग में सब फ्रेश रहेगा। सो इस चीज को दिमाग में रखो कि हर जो आपका वीकेंड खत्म होता है, मेरा वीकेंड खत्म होता है संडे को, लोगों का कभी कभी खत्म होता है फ्राइडे को, ठीक है। कभी भी बैठो, लेकिन एक दिन बैठो, मस्त फॉर्मूला बैंक खोलो, सारी चीजें देखो, जैसे जैसे फॉर्मुलाज देख लो, एक एक क्वेश्चन उसका देख लो, और वो आपके मेमोरी में पक्का स्टोर हो जाएगा हमेशा के लिए, कभी डिलीट नहीं कर सकता आप उसको, ठीक है। ये चीज हो गई फिजिक्स की। अब बात करें एवरग्रीन केमिस्ट्री की। देखो केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, ठीक है। मैथमेटिक्स अपनी जगह, फिजिक्स अपनी जगह, केमिस्ट्री बहुत वास्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देखोगे, सारे रिएक्शंस याद रखने हैं, सारे रिएजेंट्स याद रखने हैं, सारे टेम्परेचर याद रखने हैं, सारे एक्सेप्शंस याद रखने हैं, सारे मैकेनिज्म्स याद रखने हैं, ठीक है। वो तभी आपका हो सकता है जब आप सुबह सुबह उठ के, केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे सही टाइम है सुबह। बहुत लोग बोलते हैं यार हम तो रात में जगने वाले लोग हैं, केमिस्ट्री याद नहीं होता, क्यों? कहां से होगा? फ्रेश दिमाग से जब तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे ना, आपको याद नहीं होगा। सोते सोते याद करो केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री एक कान से घुसेगा, दूसरे कान से वापस आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग आपको दिमाग में रखना है। जो लोग भी ऑनलाइन पढ़ते हैं केमिस्ट्री, आपको लिखना है, आप जितना ज्यादा मैकेनिज्म बनाओगे, यहां से यहां शिफ्ट करोगे इलेक्ट्रॉन को, यहां से यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां से डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ज्यादा आपको याद रहेगा केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करना है, लिखना है। देख देख के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीखी जाती है, जब तक आप लिखोगे नहीं, आपको कुछ याद नहीं होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही ट्रिक है यार, आप जितने ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेम अप्रोच एज फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉट एट ऑल। आप अगर एनसीईआरटी से फिजिकल केमिस्ट्री कर लोगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, ओके। एनसीईआरटी से फिजिकल केमिस्ट्री कर लोगे, दैट इज प्रेटी मच इट। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक जितना बड़ा है उतना करने से हो जाएगा, एनसीईआरटी का नहीं होगा। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको लिख लिख के तो याद करना ही है, बट जितने भी एक्सेप्शंस है उसको ज्यादा दिमाग में रखना है, क्योंकि जेईई मेन और जेड वंस में एक्सेप्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर फार फार मोर वैल्यूएबल देन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस आपको हमेशा पूछे जाते हैं, आई एम टेलिंग यू। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो तभी भी कभी कभी आपको मैकेनिज्म्स दे देंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको एक्सेप्शंस अच्छे से याद रखने हैं। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेईई मेंस एंड जेड वंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक थ्योरम लिखो, कोई भी आपका अगर कुछ है, कोई चीज है, बेसिक्स है, कुछ लिखो, उसके साथ जो एक्सेप्शंस है उसको हाईलाइट करके लिखो, ठीक है। सो दिस इज इट जो आपको याद में रखना है केमिस्ट्री के लिए भी। एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर फिजिकल मेंस लेवल के लिए कम से कम। इनऑर्गेनिक लिखना है, एक्सेप्शंस लिखना है,
और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बचता है सिर्फ और सिर्फ सारे मैकेनिज्म्स बना बना के देखने हैं। जब तक नहीं बनाओगे दिमाग में नहीं बैठेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख के कोई नहीं कर सकता। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हो। ओके, तो समय आ गया सबसे अलविदा लेने का। अलविदा।